नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। हमने आपको विभिन्न प्रकार की खबरें दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको सुराना गांव में लेकर आए हैं, जो कि नारनौल के अंतर्गत आता है। जो परंपरागत खेती है उससे हटकर और उसके साथ जो यहाँ के जो किसान हैं, अभी हैं, उनके पिताश्री हैं, माताश्री हैं, उन सबसे आपको मुलाकात करवाएंगे। और जो ये खेती कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली है, किस तरह का काम इनको करना होता है और किस तरह की पैदावार होती है। जो सरकार की बार बार ये बात आती है कि 2022 में किसान की आय 2 गुनी होगी, क्या इसका भी इससे संबंध है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी हैं जो खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं और साथ में कृषि विभाग के कर्मचारी भी हैं। सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आप ये बताइए, ये जो आप इतना यहाँ भी बाग लगा है, पीछे दूसरे खेतों में भी है और उस साइड भी है, नींबू की खेती भी आप कर रहे हैं, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली आप जो बैंगन की खेती भी साथ में करते हैं, और इस खेती के साथ में जो अपनी परंपरागत खेती है सरसों की या दूसरी खेती होती है वो सब भी आप कर रहे हैं। क्या कहीं कोई फर्क आता है इस खेती के साथ करने से? सर बिल्कुल फ़र्क आता है। हमारे किसान भाइयों को सभी प्रकार की खेती करनी चाहिए, क्योंकि एक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी सर्दी है, गर्मी है, कुछ फसल को कोई दिक्कत हो जाए सर्दी से, करना तो बदल के अभी करना तो हमारे और भी दर्शक चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की खेती देखकर उनका जो मन है गदगद होता है। कहीं दूसरी जगहों पर ये सब देखने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं कि चलो वहाँ मौसमी की खेती हो रही है, किन्नू की खेती हो रही है, या और दूसरी फसलें वो देखने के लिए दूर दराज जो है जाते हैं। हमारे किसान साथी जो काम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जो प्रेरणा मिली है कहाँ से मिली है? ये मेरे पिताजी से मुझे मिली है। वो काफ़ी टाइम से, जन्म से ही कृषि में ही लग रहे हैं, और उनसे ही हमने सीखा है कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खेती अच्छी करनी चाहिए, जिससे किसान की दुगनी आय हो सके। एक खेती पर निर्भर हम नहीं रह सकते जी। तो अभी जो उत्तरी हरियाणा है वहाँ ऐसी फसल होती है, पंजाब में ऐसी फसल होती है जो आप कर रहे हैं। आप यहाँ जो इसे लेकर आए हैं और बहुत से किसान साथी कर रहे हैं जी, क्या अलग है और कैसे इस खेती को किया जा सकता है? कहाँ से इसके पौधे आप लेकर आते हैं और किस तरह की इसके अलग से क्या मेहनत करनी पड़ती है किसान को, और जो रेगुलर अपनी फसल है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव होता है? पैदावार कम होती है या ज़्यादा होती है? सर पैदावार बहुत बढ़िया होती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अपना सरकारी ही नर्सरी है मांगयाना में, सिरसा के पास। सिरसा जी। वहाँ से ये अपने ऑनलाइन कराने पड़ते हैं पेड़ पहले, तो किसान भाई वहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर कोई किसान भाई कम लेके आए तो अपने 1-2 किसानों से बात करके ट्रांसपोर्ट का कम चार्ज लगेगा, मिल के लेके आ सकते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट अपने को 80-90 रुपए में एक पेड़ देती है, और यहाँ अपने किराया वगैरह लगा के 100-120 रुपए में एक पेड़ आता है अपने घर पे। जी जी। तो इस पे गवर्नमेंट अपने को, हरियाणा सरकार बहुत ही बढ़िया किसानों को योगदान देती है। इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है? सब्सिडी इसमें पूरी सब्सिडी मिलती है, 100% सब्सिडी मिलती है किसान भाइयों को। और जो ट्रांसपोर्ट का किराया का जो चार्ज है वो किसान भाई को खुद वहन करना पड़ता है। जमीन की फर्द और ये सब भी जमा करना? वो बिल्कुल अपने हॉर्टिकल्चर बागवानी उसमें आता है, तो उसमें आप लोग दे सकते हो। बाकी वो लोग भी उनके आ सकते हैं, आपके पास आ जाते हैं, वो आपसे भी लेके जा सकते हैं, जरूर नहीं किसान वहीं चक्कर काट। जी। तो कुछ लोग जो सरकारी दफ्तरों तक नहीं जाते या किसी भी कारण के चलते वो नहीं जाते हैं, क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अपना सुराना गांव है, ये स्कूल के पास नजदीक मेन रेवाड़ी रोड पे NH11 पे ही, बिल्कुल मेन रोड पे घर है। किसान भाई आते जाते देख सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। भाई खेत खलियान है, कुआं है, घर है, यही है, सड़क के बिल्कुल साथ में है। और इनके जो मोबाइल नंबर है वो भी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, आप अभी से संपर्क कर सकते हैं। और अभी क्या कुछ कहना चाहोगे इस खेती के बारे में? सर खेती के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों की जो लगातार जो परंपरा खेती हम करते आ रहे हैं ना, उससे इनकम कम हो रही है किसान भाइयों, और उनका घर का खर्चा चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। परंपरागत खेती है वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होती जा रही है, इसलिए हमें आगे सोचना पड़ेगा। महंगाई का जमाना है और इससे किसान की आय दुगनी हो सकती है। और आप लोग देख सकते हैं उसमें बीच में सरसों भी है। अपनी सरसों भी जो 1 किले में जो अपनी पैदावार होती है वो बिल्कुल वो ही पैदावार होगी।
और ये पेड़ आपके सामने इस पे बढ़िया फल लग रहे हैं। और हमारे दर्शकों को अभी भाई थोड़े से ये जो सरसों को देखिए जरा, क्योंकि फसल नीचे भी है, ये जो है देखना चाहेंगे हम भी। कैमरामैन से भाई से मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो एक बार नज़दीक आ जाए। तो ये इस तरह की फसल जो है आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से किन्नों की फसल है और कितने ज़बरदस्त तरीके से जो लगे हुए हैं। तो किसानों से हम ये भी कहेंगे कि वो भी इस तरह की जो हाईटेक खेती कह सकते हैं वो इसमें आगे बढ़े। एक जो पेड़ है इससे कितनी पैदावार किसान को मिलती है? सर, एक पेड़ से किसान को 2 से 2.5 क्विंटल पैदावार मिल सकती है। और इस पेड़ में कोई ज़्यादा नहीं कि हमें इसकी ज़्यादा देख रेख करनी अपना गोबर वगैरह का, पशुओं का खाद डालो, भेड़ बकरियों का खाद डालो और बस इसके थोड़ी निलाई गुड़ाई कर दो पेड़ के साथ में। ज़्यादा इसमें कोई काम है नहीं कि किसान इसमें ही लगा रहे, ना इसमें कोई पशु पक्षी इसको फल को कोई दिक्कत देता है। और मार्केट में इस के किन्नू की कीमत 25 से 30 रुपए किलो आराम से किसान को घर पे मिल जाती है। किलो यहाँ से लेके जाते हैं, घर से आप खुद लेके जाते हैं। और 2.5 से 3 क्विंटल माल इसमें। तो ये जो यहाँ फिलहाल हम देख रहे हैं ये कितनी जगह पर अपने पौधे बोए हुए हैं? ये फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं इसमें तो ये तो है 1 किले में, और जो बाकी उधर है अपने 5 किलो में अपने में बाग ही लगा रखा है। आपने बताया नहर के पीछे भी आपकी बिल्कुल है। वहाँ क्या बो रखा है आपने? क्या किस तरह के पौधे? फसल गेहूं सरसों भी है। अच्छा। और किन्नू भी लगा रखे हैं। वहाँ भी किन्नू ही है? हाँ, नींबू के भी लगा रखे हैं। नींबू के भी हैं। चलो वहाँ भी आपसे जो बातचीत करेंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएंगे। इससे पहले हम अंकल जी हैं हमारे साथ में, इनका स्वागत करना चाहेंगे ओपी न्यूज़ हरियाणा पर। सर स्वागत है आपका। ठीक है, धन्यवाद। तो अंकल जी ये अभी ने बताया कि आपसे सीख करके, आपसे समझ के, आपकी रुचि को जान करके इस फसल को लगाया गया है। एक बार आप 1-2 जो फल जो है अपने हाथों में लेकर हमारे दर्शकों को दिखाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से कितना वजन होगा। 350 ग्राम से ज्यादा मुझे ये लग रहा है। तो ऐसी पैदावार मेरे ख्याल से किसान की आय अगर मेहनत करता है और रुचि लेकर काम करता है तो डेफिनेटली किसान की आय जो है 2 गुनी हो सकती है। तो हमारे दर्शकों को और क्या कुछ कहोगे, क्योंकि बाकी स्टोरी हम अभी के साथ कवर करेंगे क्योंकि वो खेत जो है थोड़े दूर है। देखो जी, किसान परंपरागत खेती से दूर हटकर फलों की खेती भी साथ साथ करें। हाँ बिल्कुल। आपने सब्जी की खेती भी करें जी। आगे आपने जो बैंगन की फसल लगाई हुई है और किन्नू भी उसी में है, और बताया जा रहा था कि बढ़िया जो पैदावार है, दोनों ही जो पैदावार मिश्रित हो जाती है। दोनों मिश्रित होने से फिर इसमें खाद की भी मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी पत्तियों से भी जो है खाद मिल जाता है। पिछली बार हमने गाजर लगाई थी। अच्छा। तो गाजर भी जबरदस्त फसल, अच्छी फसल होती है। इसमें सब्जी कर लो, कोई भी खेती कर लो, पानी की कहीं ज्यादा मात्रा में नहीं, पानी ज्यादा, इस पौधे को पानी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये जहाँ पानी कमी है ना जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी ये पौधा कामयाब है। बिल्कुल। तो और कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि किसान इस परंपरागत खेती को छोड़कर फल कोई भी परंपरागत खेती को छोड़कर नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा परंपरागत खेती के साथ बिल्कुल परंपरागत खेती के साथ कैसे इसमें वो लगा सकते हैं कि नाम से नींबू है, अमरूद है, बेरी है, कोई भी जी, खेती ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो ये अंकल जी थे जो बता रहे थे कि जैसे आपने देखा, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप जब यहाँ इस खेत का अगर विजिट करना चाहें तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका जो मन है वो गदगद हो जाएगा और आप की रुचि जो है इस तरह की खेती के अंदर डेफिनेटली आएगी। तो ये संतरा के पीस मैं ले जाना चाहूँगा अंकल जी, और अभी दूसरे खेत में भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ किस तरह की फसल तैयार की गई है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अभी है और उनके पिता है, पूरा परिवार जो है ये खेती का कार्य करता है। किन्नों का जो आप देख पा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त जो किन्नों की फसल तैयार है और मार्केट लगातार जा रही है।
हमने आपको ये भी बताया था कि जो बैंगन की फसल भी है वो लगातार इसके साथ साथ में हो जाते हैं। इन्होंने फवारे लगाए हुए हैं पानी के, और जो किन्नू की फसल है उसके लिए ज़्यादा पानी की मात्रा उनको नहीं चाहिए। और अभी हम इनसे बातचीत करें। अंकल जी हमारे साथ में है। अंकल जी ये दिखाओ जरा, हमारे दर्शकों को बताओ, दिखाओ एक बार। तो ये लंबे वाले जो बैंगन है, और ये गोल साइज में है। इसका भी मेरे ख्याल से 300 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास इसमें वजन होगा। तो इसमें फसल जो है आप देख पा रहे हैं। आप हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। देखो कितनी बढ़िया सी फसल जो है, तमाम जो पौधे हैं बैंगन के उन पर लगी हुई है। और ये अंकल जी हमें दिखा रहे हैं किस तरह से जो फसल है बड़े ही जबरदस्त तरीके से है, पैदावार अच्छी देता है लगातार। फिर ये फरवरी में फुटाई देकर फिर अगली फसल और देगा। अच्छा, ये जो बैंगन की फसल है ये 2 बार फसल होती है। हाँ, फरवरी के में फुटाव देकर आगे फिर देगा। अच्छा, किन्नू तो एक बार ही लगता होगा। किन्नू साल में एक बार लगता है। ठीक है। तो इसमें पहले से आप ये खेती कर चुके हैं बैंगन की और ये सब साथ में? क्योंकि आपने 5-6 साल के पौधे होंगे शायद आपने जो। ना जी, ये 14 में लगाया था, 9 साल का आएगा। 9 साल के जो पौधे हैं। तो ये बैंगन की फसल पहले भी कभी की है? नहीं, बताओगे तो हमने पहली बार लगाई है। पर पहले गाजर लगाई हमने इसमें। ठीक है। तो एक खेत में लगभग कितने अपने किन्नू के पौधों की हम बात करें तो कितने पौधे लगा रखे हैं? एक खेत में 120 पौधे लगते हैं, और एक पौधे से लगभग 2 क्विंटल या उससे कहीं ज्यादा जो किन्नू की पैदावार हमें मिल जाती है। 2 क्विंटल की एवरेज दे देते हैं। और 20 से 25 रुपए के हिसाब से शायद मार्केट में निकल जाए। तो और हम अभी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप बताओ, क्योंकि आप यंग हैं और नौकरी भी आप कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी आप हैं, और इस तरह से जो आप काम कर रहे हैं कैसा लगता है और क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप कहेंगे? जी सत्येंद्र जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, जो किसानों की बात पहुंचा रहे हैं आम किसानों के पास। तो मैं आपको खेती के बारे में बताना चाह रहा हूं कि खेती के साथ साथ अपना बाग का काम करें, वो करें। अब आप देख रहे हो, कह रहे लोग कहते हैं कि भाई छाया परेशानी करती है फसल को। और अब मैं कैमरामैन भाई से कहना चाहता हूं कि एक बार बिल्कुल दिखाएं कि छाया का कहीं भी कोई असर नहीं है। देख लो आप, बैंगन पूरे साइज में है और पैदावार भी जी जो है फसल। और हम बड़े बुजुर्गों से सीखते आए हैं कि अपने आदमी जन्म लेता है तो 5-10 पेड़ लगाने चाहिए। जैसा कि हमने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन बिल्कुल कोरोना में हमने देखा कि ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में कितनी महंगी मिल रही थी, पेड़ हमारे खेतों से कटने लग रहे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाओ, वैसे लगाओ, रिटायरमेंट पे लगाओ। तो आपने तो काफी मात्रा में लगा दिए हैं। बिल्कुल, ये देखो कितने ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं और पेड़ भी, और इनमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई खर्चा भी नहीं है। किसान भाई वहन ना कर सके, बिल्कुल देख रेख साल में 1-2 बार कटिंग होती है, उसमें भी गवर्नमेंट हमारा साथ देती है कि गवर्नमेंट कटिंग के अगर किसान भाई थोड़ी रुचि ले, थोड़ा घूमे फिरे या फोन करके बुला सकता है उनको, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट ऐसे कर रखे हैं कि ऑनलाइन भी है, आपके पास ही आ जाएंगे फोन करते ही। तो किसान भाइयों से है निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा लगाएं, आगे बढ़े, क्योंकि इस चीज की मार्केट में कोई ये भी नहीं कि ज्यादा लग गए तो इसकी वो पब्लिक बहुत है, खरीद रहे हैं, जूस पी रहे हैं। बिल्कुल कहीं नुकसान का तो है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में थे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और साथ में खेती का कार्य जो पूरी मेहनत के साथ करते हैं। आपने देखा पूरी जानकारी के साथ में ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि आपको सिर्फ ऑनलाइन जो है फार्म अप्लाई करना है, इसके बाद आपके पास कॉल आती है, और अगर फिर भी आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आवी से आप मिल सकते हैं। आवी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझे भी कॉल करना चाहें तो इस विषय में कॉल कर सकते हैं, आवी के नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। साथ में एक जो अहम बात अभी ने बताई कि पर्यावरण की बात इन्होंने की, काफ़ी मात्रा में इन्होंने बहुत पीछे उधर 4-5 खेत में है, इधर आगे भी हैं, हम आपको अगले एपिसोड में वो सब दिखाएंगे। तो पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं काफ़ी ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों की बात भी इन्होंने मानी है कि ज़िंदगी में 1-2 पेड़ पौधे तो हर इंसान को जो है लगाने चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, किसान साथी हैं, वो इस चीज़ में आगे बढ़ें। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।